अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सपोज हमारे पास एक वीक एसिड है HA, जिसका आयोनाइजेशन होता है H प्लस एंड A माइनस में। ओके, और फिर इस तरह से कुछ पार्ट जो है एसिड का डिसोसिएटेड हो जाता है और फिर एक आयनिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो देखें और यही रेशियो है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा H प्लस A माइनस अपॉन HA। ओके, इस तरह से डिसोसिएटेड जो एसिड था उससे जो आइंस बने उनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसका रेशियो है Ke। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हर कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। ओके, इस तरह से जैसे हम ये कहें कि ये है CH3COOH आयोनाइज्ड हुआ CH3COO माइनस एंड H प्लस, तो Ka इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों? CH3COO माइनस H प्लस अपॉन में आ जाएगा CH3COOH। ओके, इस तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट K होगा। और एक और होता है, इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है pKa, जो होता है माइनस लॉग Ka। ओके, pK इक्वल टू माइनस लॉग Ka। अब यहां ध्यान रखना है कि Ka लार्ज वैल्यू, समझ गए बच्चों, और pKa स्मॉल वैल्यू। अगर ऐसा है तो जो एसिड होगा, ठीक है, एसिडिक, या कहें कि जो एसिडिटी है, हम ये कहें कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी हाई होगी, या इसी को लिखा जाता है स्ट्रेंथ जो है वो क्या मानी जाएगी? हाई होगी। समझ गए बच्चों कि अगर किसी एसिड का Ka ज़्यादा है, बड़ा है, तो pK स्मॉल आएगा, तो एसिडिटी हाई होगी, या उसी को बोलेंगे स्ट्रेंथ हाई होगी। और दूसरा है कि ये है कि Ka अगर स्मॉल है, ठीक है, और pKa लार्ज है, दो में से कोई भी एक वैल्यू कंपेयर करने के लिए दी जाती है, तो एसिडिटी जो होगी बच्चों वो क्या होगी? लो होगी, और जो स्ट्रेंथ है वो भी हम क्या लिखेंगे? लो होगी। समझ गए ना? इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं दो एसिड की एसिडिटी को, इस तरह से जैसे यहाँ पर एक कंपेयर करके। तो मतलब पहला ये ध्यान रखना है कि जो pKa है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी Ka होता है। जिनका Ka ज़्यादा आएगा उनका pKa कम होगा। सपोज CH3COOH, इसका Ka होता है 10 टू दी पावर -5, और HCOOH जो है इसका Ka है 10 टू दी पावर -3। तो इसका जो pKa आएगा वो लिखा जाएगा माइनस लॉग 10 टू दी पावर -5 मीन्स 5, और इसका pK लिखा जाएगा माइनस लॉग 10 टू दी पावर -3 इक्वल टू 3। तो इस तरह से Ka और pKa, तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? एसिडिटी ऑफ CH3COOH हायर देन, ठीक है, लोअर देन, ये है क्या? लोअर देन HCOOH। समझ गए ना कि अगर हम इनकी एसिडिटी को कंपेयर करें तो एसिटिक एसिड की कम और इसकी ज़्यादा होगी। अगर आपको स्ट्रेंथ बतानी है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 अपॉन में लिखें हम, यदि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2, तो ये लिखा जाएगा Ka1 अपॉन Ka2। ठीक है बच्चों, इस तरह से इनके Ka और Ka1 और Ka2 मतलब दो के डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेशियो ले लो, आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि ये है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ HCOOH अपॉन में कहें
स्ट्रेंथ ऑफ CH3COOH, तो हम यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻³ और ये है 5 मीन्स 10⁻²। इसका मतलब है कि एसिड, अगर हम ये कहें कि ये है फॉर्मिक एसिड इज, ठीक है, 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन CH3COOH, कि जब एक मोल एसिटिक एसिड आयोनाइज्ड होगा तो उतने ही टाइम में उतनी ही कंसंट्रेशन अगर एसिड की ली जाए फॉर्मिक एसिड की, तो उसके 100 मोल क्या हो जाएंगे बच्चों, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम दो एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं Ka या pKa के बेस पे। तो यहां तक क्लियर है आपको अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर ठीक है, Ka फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड्स। अगर आपको पॉलीप्रोटिक एसिड्स दे रखे हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स मींस जिनमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, सपोज H3PO4 है, आयोनाइज्ड होगा H प्लस प्लस H2PO4 1 माइनस, H2PO4 1 माइनस गिव्स H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस और HPO4 2 माइनस गिव्स H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। ये सपोज इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka1, इसका है Ka2 और ये है Ka3। तो ओवरऑल डिसोसिएशन लिखें हम इस तरह से, H3PO4 कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, मतलब पार जो भी है, मतलब इसके सारे प्रोटॉन्स अगर एक मोल से रिलीज हो जाएं तो वो ऐसा लिखा जाएगा 3 माइनस। तो ये Ka अगर हम टोटल कहें ना तो बच्चों ये होगा Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, इनका सम होता है। अगर आप इनका प्रोडक्ट तीनों का निकाल के देख लो तो फाइनली आपको यही आएगा, मीन्स Ka टोटल इक्वल टू H3 का क्यूब, ठीक है, PO4 3 माइनस अपॉन में H3PO4, ये है Ka टोटल। तो इस तरह से पॉलीप्रोटिक एसिड हैं तो इस तरह से आप उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट याद रखोगे। और अगर इसी के लिए pKa टोटल पूछ ले तो pKa1 प्लस pKa2 प्लस pKa3, ओके, इस तरह से कैलकुलेट करना है। और ध्यान रखना है कि Ka1 फिर Ka2 और Ka3 ये ऑर्डर होता है इनके, समझ गए ना, Ka का। ऐसा क्यों है बच्चों कि Ka सबसे बड़ा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का हो रहा है और ऐसे में प्रोटॉन इजी बाहर आ जाता है। दूसरा, बने हुए एनाइन पे एक ही निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये रिएक्शन जल्दी रिवर्स नहीं होगी। लेकिन अगर हम दूसरी स्टेज में देखें तो एक तो प्रोटॉन एक निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज से निकल रहा है, तो एक तो निगेटिव चार्ज प्रोटॉन का निकलना थोड़ा सा टफ कर देगा। दूसरा है यहाँ दो निगेटिव चार्ज है तो ये रिवर्स होने में जल्दी भी करेगी, जबकि यहाँ एक माइनस था। ऐसे में फॉरवर्ड रेट कम और बैकवर्ड रेट ज़्यादा चलने लगेगा और Ka2 थोड़ा सा डिक्रीज होगा। और लगातार निगेटिव चार्ज अगर बढ़ता रहेगा तो यही कंडीशन बनेगी और Ka3 बहुत ही स्मॉल वैल्यू में आ जाएगा। ओके, तो यहां तक आप पॉलीप्रोटिक है तो आप इस तरह से ध्यान रखें। फिर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। ओके, कि एक वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक वीक एसिड का अगर हम कैलकुलेट करें, फिर हम एक एसिड ले लें, ये है एसिड Ha और आयोनाइज्ड हुआ H प्लस और A माइनस। अगर हम इसका एक्टिव मास C1 माइनस अल्फा लिखें तो C अल्फा, और ये क्या लिखेंगे बच्चों, C अल्फा। तो Ka इक्वल टू हम जानते हैं कि हम इसको यूज करेंगे H प्लस A माइनस अपॉन में क्या, Ha। और आगे बढ़ जाएं तो ये हो जाएगा Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर पहले हम दोनों को अलग अलग लिख लें, लास्ट में देखेंगे, इंटू C अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा
इंटू सी, तो सी से सी कैंसिल कर दें तो हमारे पास के ए इक्वल टू आएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रोक्सीमेट 1 मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्फ़ा के 1 के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा काफ़ी छोटा होता है, 1 मोल से बहुत कम मोल ही डिसोसिएटेड होते हैं। तो के ए इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा इक्वल टू के ए अपॉन सी का रूट। इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ सी क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे सी मतलब होगा यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, उसकी आपको दे रखी होगी के, तो वही डिसोसिएशन कांस्टेंट है। यहाँ पर के ए क्या होगा बच्चों, ये होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ओके, इस तरह से। और अल्फा तो वही है, यहाँ अल्फा क्या है, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए ना। अगर आपको परसेंट में अल्फा दे रखा है तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा। 1 मोल से कितना डिसोसिएटेड हुआ वो अल्फा है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वो फॉर्मूला हमारा ये लगता है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, या पहले 2 मिनट रुकें, मैं एक इफेक्ट और बता दूं, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान से सुने, आपको क्या कि कॉमन आयन इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ गए बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। अगर वीक एसिड के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में एक कॉमन आयन का इफेक्ट देखना है तो आप इसको इस तरह से लेंगे कि आपके पास ये एसिड था, वीक एसिड आयोनाइज्ड हुआ H प्लस प्लस A माइनस, जिसको आपने लिखा था C1 माइनस अल्फा, तो C अल्फा। सपोज आपने एक एसिड HB टाइप का यूज किया जो कि एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये आयोनाइज्ड हुआ तो बना H प्लस प्लस B माइनस। सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, हम ये लिख दें कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन Ci है, तो ये Ci है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि इनमें H प्लस क्या होगा बच्चों, कॉमन आयन होगा। क्या होगा, कॉमन आयन। इस तरह से क्यों, क्योंकि एसिड में और जो वीक एसिड है वो, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो जो है, दोनों में ये आयन कॉमन दिख रहा है, इसलिए H प्लस आयन कॉमन होगा। तो ध्यान रखें कि जब आप H प्लस टोटल यूज करोगे तो आप यही लिखोगे ना, H प्लस, ठीक है, HA प्लस H प्लस क्या, HB। लेकिन यहाँ बता दूं कि ये है C अल्फा और प्लस Ci, बट यहाँ पर जो Ci है ये बहुत ज़्यादा होता है C अल्फा के रिस्पेक्ट में, सो दैट H प्लस टोटल इक्वल टू हम ओनली Ci लेंगे। समझ गए बच्चों, जबकि हमारे पास जो A माइनस होगा वो तो हम C अल्फा ही लेंगे। ओके, तो इस तरह से ये डैश हम इस तरह से लिखें कि जब इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं तो वो इस तरह से क्या है, इफेक्टेड होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C अल्फा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ये ले लें, तो ये इक्वेशन जब हम रखेंगे कि के ए इक्वल टू, तो H प्लस यहाँ क्या टोटल, और B सॉरी यहाँ पर हो जाएगा A माइनस आयन। समझ गए बच्चों, क्या लिखेंगे, A माइनस आयन अपॉन HA। तो यहाँ पर जो HA है, आप यहाँ पर देखोगे अभी हमने लिखा है C अल्फा ये है, तो यहाँ लिखेंगे के ए इक्वल टू, यहाँ तो हम केवल Ci ले लेंगे इनटू C अल्फा डैश अपॉन C1 माइनस अल्फा डैश, तो C से C हटा दें ये, और 1 माइनस अल्फा डैश अप्रोक्सीमेट क्या मानेंगे 1, तो के ए इक्वल टू होगा Ci इंटू अल्फा डैश।
ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी कॉमन आयन की प्रेजेंस में कि अगर हम अल्फा डैश निकालेंगे तो के ए अपॉन क्या लिखेंगे, सी आई। अब ध्यान रखें कि यहाँ पर ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, किसकी प्रेजेंस में, कॉमन आयन। तो इस तरह से कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जहां पर सी आई क्या है बच्चों, ये कहलाएगा मोलर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कॉमन आयन, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें अल्फा कॉमन आयन की प्रेजेंस में जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये रिलेशन याद रखना है, और यही फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और ये तभी यूज हो सकता है बच्चों जब HA टाइप का एसिड हो, और इससे ज़्यादा आपसे अभी पूछे नहीं जाएंगे, और भी हो सकते हैं रिलेशंस, लेकिन उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन, समझ गए ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड, ठीक है, A माइनस आयंस, कि हमें H प्लस और A माइनस आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो HA आयोनाइज्ड हुआ था और बना है H प्लस और A माइनस, ये है C अल्फा, तो ये क्या है बच्चों, C अल्फा। तो जब हम H प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे C अल्फा, और आगे बढ़ जाएं तो H प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन C, और यहाँ पर हो जाएगा के ए अपॉन क्या बच्चों, C, जो कि पहले भी निकाल चुका हूँ मैं कि अगर आपको अल्फ़ा निकालना है तो के ए अपॉन सी कर दें, वो यहाँ अल्फ़ा की जगह पे मैंने उसको पुटअप कर दिया। तो H प्लस इज इक्वल टू, तो देखो एक तो फॉर्मूला आपका यही है H आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने का, या तो आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा की वैल्यू पता हो, अगर वो नहीं दे रखा है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं के ए इंटू सी। एक रिलेशन हमारा ये होगा जिससे हम वीक एसिड में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर A माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना H प्लस है, ठीक है, H प्लस इक्वस टू दी A माइनस, अगर HA टाइप का एसिड है तो, ओके। तो इस तरह से हमें H प्लस या A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। अब एक क्वेश्चन कर लें पहले कि 0.001 मोलर, ठीक है बच्चों, एसिटिक एसिड है और इसका Ka है 10 टू द पावर -5, ओके। तो आपसे पूछा गया है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो तुरंत आप आंसर में आ जाएं और यहाँ लिखेंगे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू रूट के ए इंटू सी। तो H प्लस इक्वल टू यहाँ पर आपने लिख दिया के ए की जगह 10 टू द पावर -5 और ये हो गया -3। और अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर -8। तो और आगे बढ़ जाएं तो हमारे पास आ जाएगा H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर -4। इस तरह से हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इन फॉलोइंग सॉल्यूशन, ओके, कि आपको इन सॉल्यूशन में निकालनी है। पहला है आपको दे रखा है 0.001 मोलर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। बी है 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन, इसमें अगर आपको मिला दिया जाए एसिटिक एसिड को तो फिर क्या होगा, 0.001 मोलर CH3COONA सॉल्यूशन। तो इस तरह के आपको 3 अलग अलग सॉल्यूशंस दे रखे हैं, इनमें हमें एसिटिक एसिड के लिए अल्फा कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ तो अल्फा इज इक्वल टू आप के ए
अपॉन में क्या कर दोगे सी, तो अल्फा इक्वल टू के ए मीन्स यहाँ पर दे रखा होगा आपको के ए टेंस टू द पावर -5, तो आपने लिखा माइनस टेंस टू द पावर 5 अपॉन टेंस टू द पावर -3, ठीक है, रूट टेंस टू द पावर, अब ये कितना बचेगा बच्चों -2, तो अल्फा आ जाएगा टेंस टू द पावर -1 या 0.1, और अगर आपको परसेंटेज में पूछ ले तो ये हो जाएगा 10%, ओके, कि 10% ही क्या होगा जो है एसिटिक एसिड इसमें आयोनाइज्ड हुआ। अब दूसरा है 0.001 मोलर HCl, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाएगा H प्लस और क्या बच्चों Cl माइनस में, तो अगर ये 0.01 है तो यहाँ पर ये भी 0.01 होगा, मीन्स टेंस टू द पावर -3, तो यहाँ पर H प्लस क्या है बच्चों कॉमन आयन, तो जो Ci है वही क्या हो जाएगा -3, तो बस अब हम अल्फा निकालेंगे डैश करके, तो के ए अपॉन में क्या हो जाएगा Ci। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये था टेंस टू द पावर -5 और ये है टेंस टू द पावर -3, तो ये आ गया -2, मीन्स आपके पास अल्फा आ गया 0.01 या अल्फा परसेंटेज हो गया 1%, ठीक है, तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1%, इस तरह से वहाँ 10 थी अब ये हो गया 1। ठीक इसी तरह से तीसरा देखो आपको सोडियम एसीटेट है जो आयोनाइज्ड होता है और ये कंप्लीट आयोनाइज्ड होगा, तो इस तरह से उसमें अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें कि कितनी होगी, सोडियम एसीटेट में एसीटेट आयन COO और Na+, तो यहाँ पर आप देखो कि COO माइनस क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉमन आयन है, तो यहाँ पर Ci कितना होगा, तो ये है 0.001 मोलर, तो ये भी क्या होगा 0.001 मोलर, मीन्स एसीटेट आयन जो है हमारे पास टेंस टू द पावर -3 हो जाएगा, ओके। अब जब हम अल्फा डैश निकालेंगे तो के ए अपॉन में क्या लिखेंगे Ci टेंस टू द पावर -5 अपॉन टेंस टू द पावर -3, तो ये आ गया टेंस टू द पावर -2 मीन्स 0.01, और अगर परसेंटेज की बात की गई है तो वही आएगा 1%, क्योंकि यहाँ कॉमन आयन कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है कॉमन आयन की प्रेजेंस में इफेक्टेड होती है, और अगर मान लो यहाँ पर आपको H+ निकालना है तब तो आप यही लोगे C अल्फा, ठीक है, तो C आपको दे रखी थी -3 और अल्फा आपने निकाल लिया टेंस टू द पावर -1, तो आ गया टेंस टू द पावर -4। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में H+ क्या होगा, तो ध्यान रखें यहाँ पर जो H+ कॉमन आयन की प्रेजेंस में लेना है वो सीधा Ci के इक्वल ले लेना है, सॉल्यूशन में ये कहलाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अगर आपको H आयन कॉन्सेंट्रेशन लेनी है तो सीधा सीधा क्या ले लेंगे आप, एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की है उसी के बेस पर आपको Ci ले लेना है। जस्ट यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो CH3COO की कॉन्सेंट्रेशन किसकी इक्वल लेना है, लेकिन आपसे कहा जाए H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो C अल्फा डैश से निकालोगे, किससे निकालोगे, C अल्फा डैश के बेस पर, समझ गए ना, तब जाके आपकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व होगी, जहां C क्या होगा एसिटिक एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो आपको एक्वस वाटर में दे रखी है टेंस टू द पावर -3, और अल्फा आ गया टेंस टू द पावर -2, तो ये आ जाएगी टेंस टू द पावर -5, तो ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन तब मिलेगी जब हमारा कोई कॉमन आयन इफेक्ट में H+ कॉमन ना हो, कोई दूसरा आयन कॉमन हो। तो इस तरह से आपको मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉमन आयन का इफेक्ट बता दिया। अब मैं कुछ रिलेशंस और बता देता हूं जहां पर आपको एसिड आयन की H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखनी होती है, निकालनी होती है। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन और ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ H+, ठीक है, इस तरह से। तो देखो एक एक करके लेंगे। पहला आपने देखा कि पहला रिलेशन तो वही आ गया जो कि आपको दे रखा था वीक एसिड, ठीक है, तब आपने देखा था H+ कैलकुलेट करना है तो Ka इंटू C से निकालें या C अल्फा से कैलकुलेट करें। दूसरा है मिक्सचर, अगर आपको दे दिया गया है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, समझ गए बच्चों, क्या दे रखा है वीक एसिड, तो आपको करना क्या है H+ टोटल निकालने के लिए आपको
दोनों एसिड से H प्लस निकालना है, मतलब ये हो जाएगा H प्लस, ये मान लो सपोज HA1 है, ठीक है, प्लस H प्लस ठीक इसी तरह से HA2 है, या हम ये कह सकते हैं Ka इंटू सी, Ka1 इंटू C1 प्लस, ठीक है, Ka2 इंटू C2। तो ये हो जाएगा टोटल मिक्सचर में, ठीक है, H प्लस इन मिक्सचर, इस तरह से समझ गए ना। तो वीक एसिड का हो तो इससे निकालें, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है तो इससे निकालें सी, ठीक है। मिक्सचर अगर आपको दे रखा है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एसिड, अगर ये दे रखा है तो आपको क्या करना है, H प्लस जो मिक्सचर में निकालना है वो ध्यान रखें H प्लस किसका ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड का ओनली। जैसे मैंने कहा 0.01 मोलर CH3 है, COOH प्लस 0.01 मोलर HCl है, ठीक है। तो H प्लस इन मिक्सचर क्या होगा, ओके। तो आप करोगे क्या, H प्लस इन मिक्सचर अगर आपको निकालना है तो केवल 10⁻⁻² ले लेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये केवल HCl से लिया जाएगा, और इस तरह से ये है 0.01, तो यहाँ पे भी ये 0.01, समझ गए ना। वीक एसिड के H प्लस को हम लगभग निग्लेजिबल मान लेते हैं और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस को लेके सॉल्यूशन की एसिडिटी को बता सकते हैं। अगर आपको दे रखा है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एसिड्स दे रखे हैं, तो H प्लस ऑफ मिक्सचर अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3, ठीक है, V3, इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है, ओके। और इस तरह से आपको V3 प्लस डैश डैश करके और V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 V टोटल, इससे डिवाइड कर देना है, H प्लस आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी। नॉर्मलिटी इक्वल टू आपको क्या, मोलारिटी इनटू n फैक्टर ऑफ एसिड, ठीक है, ये ले लेना है। हमेशा नॉर्मलिटी की यूनिट से ही आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में दे रखी है तो आप उसे नॉर्मलिटी में चेंज कर लोगे। ये यहाँ पर क्या है बच्चों, मोलारिटी, क्या है, मोलारिटी, ओके। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर आता है कि अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी ऑफ अगर एसिड, ठीक है, 10⁻⁻7 या इससे भी कम है, ठीक है, ये सॉरी ऐसा लिखेंगे कि जो एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो 10⁻⁻7 या उससे भी कम है, तो ध्यान रखें H प्लस आपको जब टोटल निकालना है तो H प्लस आपको किसका ऐड करना है, H2O का, और H प्लस किसका, एसिड का, तब जाके आपको H टोटल सॉल्यूशन में निकलेगा। कि मोलारिटी ऑफ एसिड लेस देन या इक्वल 10⁻⁻7 है तो H प्लस आप इस तरह से निकालोगे। तो जैसे मैंने कहा 10⁻⁻8 मोलर, ये क्या है, HCl, ठीक है। तो मैंने कहा H प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इन, ठीक है, एक्वस मीडियम, समझ गए बच्चों। तो हम यहाँ क्या करेंगे, H प्लस ये HCl है, आयोनाइज्ड हुआ H प्लस एंड Cl, ये था 10⁻⁻8, तो यहाँ पर ये भी कितना हुआ, 10⁻⁻8। लेकिन यहाँ पर जब हम वाटर टोटल लेंगे तो हम H प्लस किसकी रख देंगे, यहाँ पर H2O की, प्लस H प्लस किसकी रख देंगे बच्चों, HCl की। तो जब यहाँ रखेंगे तो ये तो हो जाएगा -7 और ये हो जाएगी -8, कॉमन ले लें, -7 तो 1 प्लस 10⁻⁻1 मीन्स हमारे पास H प्लस जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 10⁻⁻7 1.1, ओके। अब अगर आप इसका pH निकालोगे तो ये लेस देन 7 आएगा, इसका मतलब है सॉल्यूशन एसिडिक ही रहेगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब और आगे बढ़ जाओ। अगर आपको, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस बेस, क्या दिए गए हैं, एसिड प्लस बेस, और वो भी क्या, स्ट्रॉन्ग, ओके।
तो आपको H प्लस कैसे निकालना है? तो दो कंडीशन होंगी। पहले एसिड के इक्विवेलेंट ले लें, ये क्या होंगे बच्चों? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, या मिली इक्विवेलेंट अगर V है तो हम इसको बल्कि मिली इक्विवेलेंट कर दें, ठीक है। NB और VB ये कहलाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या? बेस। ओके, अब आप क्या करोगे? H प्लस, अब इसमें तीन कंडीशन बनती हैं बच्चों कि अगर Na आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपने निकाला NaBA इक्वल NB और क्या? VB, तो ध्यान रखें H प्लस आयन ये न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन। क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन ये होगा। और यहाँ पर H प्लस हम लिखेंगे 10⁻⁻⁷। हमें यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आगे ये होगा। दूसरी कंडीशन है NaVA ग्रेटर देन NbBB। ओके, कि एसिड के इक्विवेलेंट बेस से ज़्यादा हैं, तो H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा NaVA माइनस NbVB अपॉन VA प्लस क्या? VB। इससे हम H प्लस एसिड के कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा है कि यहाँ पर ये मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा बच्चों वो कैसा होगा? एसिडिक। तो दोनों को मिक्स करने के पर ये ऐसा होगा। अब इसी तरह से अगर मान लो NaVA लेस देन NbVB दिखता है, ठीक है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर OH आयन निकलेगा, मीन्स पहले हमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी। NbVB माइनस NaVA अपॉन VA प्लस क्या बच्चों? VB, इस तरह से। और ये कैसा होगा? बेसिक। और इसके बाद अगर आप इक्वस में ये निकालना चाहेंगे तो 10⁻14 अपॉन क्या कर दोगे? OH, इससे निकलाएगी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से अगर एसिड और बेस के सॉल्यूशंस बनाए गए हैं तो हम इस तरह से उनमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। बाकी अब अगर एसिड और बेस में कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, ये हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में H प्लस कैलकुलेट करना जब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मिलाए गए हों, या फिर इसके अलावा है कि सॉल्ट दे दिए गए हों और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो वो हम एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपको दो अलग अलग सॉल्यूशन के pH चेंज हो रहे हैं और फिर सॉल्यूशन में H प्लस या pH निकालना है तो इसको भी हम pH वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो ये कहलाते हैं एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसके लिए OH या सॉरी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की कैलकुलेशन। इसी में मैं बच्चों आपको एक बेस के बारे में और बता देता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट की। डिसोसिएशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, किसके लिए? एक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस के लिए क्या रिलेशन बनेगा? तो हम यहाँ लिखेंगे, सपोज हमारे पास एक वीक बेस है BOH, तो ये लिखेंगे B प्लस, ओके, और OH माइनस, तो यहाँ लिखा जाएगा KB इज इक्वल टू V प्लस, ओके, OH माइनस अपॉन में क्या बच्चों? BOH। यहाँ पर जो KB है ये क्या कहलाएगा बच्चों? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक और क्या? बेस। ओके, केबी क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, केबी। यहाँ पर भी वही होता है रिलेशन, केपी के बी इक्वल टू माइनस लॉग केबी। और मैंने आपको बता दिया कि केबी हाई हो, ठीक है, और पी के बी क्या हो बच्चों? स्मॉल हो या लार्ज वैल्यू में हो, ये लार्ज वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो होगी हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। मतलब बेसिसिटी अगर आपसे कहा जाए तो ये भी क्या होगी? हाई होगी। और इसका उल्टा है, ठीक है, कि अगर के बी जो है स्मॉल वैल्यू में है तो पी के बी हमेशा लार्ज में आएगा। और यहाँ पर बेसिसिटी की बात की गई हो तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? वीक होगी, मीन्स लो होगी। क्या हो जाएगी? लो होगी, स्ट्रेंथ भी लो। और ये है ठीक इसी तरह से आपको स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ ऑफ BOH 1 अपॉन ये है स्ट्रेंथ
ऑफ BOH2, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, KB, ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट का ही कंपैरिजन करना है, वो भी बिल्कुल वीक बेस के, जैसे कि आपने एसिड में कंपेयर किया था। तो यह हो जाएगा KB1 अपॉन KB क्या बच्चों 2। इस तरह से आप इनके जो है स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए अल्फा का रेशियो लिया जाता है, तो इसको ऐसा भी लिखा रहेगा KB1, ठीक है, इंटू C1, और ये हो जाएगा KB2 इंटू C2। अगर यहाँ ये तभी यूज़ करोगे जब कंसंट्रेशन सेम हो, तो आप दोनों के KB को जो है रेशियो लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये केवल स्ट्रेंथ को कंपेयर न्यूमेरिकली आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। समझ गए ना कि यहाँ पर जैसे आपको यहाँ एसिड में भी ये बताया है मैंने, ओके, कि यहाँ वीक एसिड और स्ट्रेंथ ये था, तो आप इसमें भी मैं बता दूं कि ये केवल स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का है और न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करना है, तो C1 और Ka2 इंटू क्या C2, इनसे आप न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ये है। ओके, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो ये है कि कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ का, कि इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि लगभग 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन ये था, और यहाँ कंसंट्रेशन अगर आपको दे रखी होती तो उससे भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के रिलेशंस और बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बाकी रिलेशन। देखो आप यहाँ पर है कि मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी गई है। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखें कि पॉलीबेसिक अगर कोई ये है कि यहाँ पर आपको पॉली, ठीक है, एसिडिक बेस दिया गया है, तो PKB जो है या KB टोटल जो होगा वो KB1 इंटू KB2 इंटू क्या करना है बच्चों KB3, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये है ठीक इसी तरह से PKB टोटल इक्वल टू PKB1 प्लस PKB2 प्लस PKB3, इस तरह से आप टोटल कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बिल्कुल बेस जैसा ही, मैं रिलेशन अब पूरा डेराइव करके नहीं बता रहा हूँ, सीधा है अल्फा निकालना है, तो आपको KB अपॉन C करना है। ओके, अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो एक तो हो जाएगा KB इंटू C, जहाँ C क्या होगा बच्चों, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, जो बेस आपको दिया गया है, KB तो आप जानते ही हैं। या फिर एक रिलेशन और ले सकते हैं आप अल्फा के बेस पे कि OH माइनस आयन ये निकालना है, तो आप यहाँ क्या रखोगे C अल्फा, इससे भी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, या OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो 10⁻14 अपॉन H प्लस, इससे भी निकाल सकते हैं। तो H प्लस निकालने के लिए पहले कोई भी रिलेशन यूज कर लो और फिर OH निकाल दो। अगर OH पता है तो इसी से H प्लस आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 10⁻⁻8, या यहाँ पर जो मैंने बे एसिड के लिए बताया है, ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस जो है बच्चों वो भी क्या हो, लेस देन या इक्वल टू 10⁻⁻7, तो OH टोटल इक्वल टू आप ये लिखोगे H प्लस किसकी, H2O की, और प्लस H प्लस किसका बच्चों, बेस का। और इस तरह से ये तो हो गया 10⁻⁻7, और फिर यहाँ पर जो भी आपके पास H प्लस BOH की आ रही है वो ऐड कर दो, तो यहाँ पर आपको OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकलाएगी। कि अगर वो सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही डाइल्यूट है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन OH की ऐसे निकलेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक इसी तरह से अगर मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस, ठीक है, तो वही लगा दोगे जैसा उसमें आपने लगाया था। इसमें बस ये हो जाएगा कि KB1 इंटू C1 प्लस KB2 इंटू C2। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक, सॉरी ठीक, एसिड नहीं सॉरी,
यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस वीक बेस। तब वही लिखना है आपको OH इक्वल टू यहाँ पर क्या, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसी की OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बेस की रख दो, वही सॉल्यूशन में OH आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी। इस तरह से समझ गए ना। बाकी एसिड बेस मिक्स किए गए हों तो उसका वही रूल लगाओगे जो ऊपर लिखा हुआ है, NaBA NbBb निकाल के आप मिक्सचर में भी बता सकते हैं। इस तरह से हमें वीक एसिड और बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट H प्लस OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है